Good morning students, welcome to Parth Online Tutorials. Today we are doing our lecture 6 of our 4th chapter, that is linear equation in two variables. In the last lecture, in the 5th lecture, we have done our question number 4 and question number 5. Today we are starting our question number 6. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको. 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें. If the work done by a body on the application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body. ये थोड़ा सा कंसेप्ट फिजिक्स का है, ध्यान से समझना है. जो वर्क डन है बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल. वर्क डन डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाय द बॉडी. एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इन द टू वेरिएबल की फॉर्म में, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसका फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स. हमें फोर्स एज अ कांस्टेंट लेना है यहां पर, दैट इज 5 यूनिट्स. आल्सो रीड द ग्राफ the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. When the distance is 2 units and 0 units, we have to read the graph and we have to find the work done from that. Okay, अब इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी टू वेरिएबल के साथ इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद ग्राफ बनाएंगे और फिर ग्राफ से टू वैल्यूज को रीड आउट करेंगे. अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं. पहले दोबारा से एक बार जल्दी से रीड आउट करते हैं. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled. Work done किसके प्रोपोर्शनल है? Work done is directly proportional to distance traveled. ये हम फिजिक्स में भी करते हैं. अगर तुमने अपने फिजिक्स का सेकंड चैप्टर किया है फोर्स से रिलेटेड, तो उसमें तुमने ये इक्वेशन की होगी, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल. तो हमें पता है फिजिक्स में भी हमने सीखा है, मैथ्स में भी हम सीखते हैं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो क्या आता है, इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट टर्म आते हैं. यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, फोर्स है. यहाँ पर क्वेश्चन में भी गिवन है कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल. तो फोर्स यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो टर्म है हमारी क्या है, कांस्टेंट. ये हमारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है. और फोर्स की हमें वैल्यू भी गिवन है. अगर तुम देखोगे एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स. तो हमारा जो फोर्स है दैट इज 5 यूनिट्स. तो वर्क डन इज इक्वल, ये कितने हमारा 5 यूनिट्स है, तो हम 5 रखेंगे 5 into s. ओके, तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आ गई. बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज दिस इक्वेशन इन w एंड s, w और s में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन को चेंज कर देंगे x और y की फॉर्म में, ताकि हमारा ग्राफ जो हमें बनाना है वो इजी हो जाए और हम उसको अच्छे से समझ पाए, इजीली समझ पाए. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट वर्क डन, जो हमने w से रिप्रेजेंट किया था उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेड बाय w को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं x से एंड डिस्टेंस s जो हमने s से रिप्रेजेंट किया उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम y से. तो if we are representing work done by x and distance by y, so our equation will change. w किससे चेंज हो जाएगा, x से, it will be x and is equal to 5y. ओके, तो हमारी अब लीनियर इक्वेशन x और y में आ गई. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है. हमें जरूरत नहीं है वैसे फर्स्ट लिखने की बिकॉज़ देयर आर ओनली वन इक्वेशन, सो देयर इज नो नीड टू राइट दैट. अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ बनाने के लिए जैसे हमने पहले भी किया है, x और y की कोई भी वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द टेबल एंड अकॉर्डिंग टू टेबल यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ. तो हम ऐसे ही करते हैं. यहाँ पर y की वैल्यू पुट करना बहुत इजी है. अभी तक हमने क्या किया था, x की वैल्यू पुट की थी तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आ जाती थी. पर इस क्वेश्चन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे. ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज़ y की वैल्यू पुट करना इजी है और उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम. इसलिए इस वाले पार्ट में, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू पुट करेंगे. तो वी आर पुट y is equal to 0. सबसे पहले y 0 पुट करते हैं इक्वेशन में. तो x is equal to 5, y की वैल्यू 0. तो यहां से x कितना आ जाएगा, that will be 0. 5 into 0 कितना होता है, 0. तो नाउ वैल्यू ऑफ x is 0. इट मींस y को 0 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी है, 0. तो हम टेबल बना लेते हैं इसके रिगार्डिंग. अब टेबल बना लेते हैं x और y में. x y, x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी 0 आएगी. y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू भी कितनी आई है, 0 आई है.
तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, y 1 पुट कर देते हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो y की वैल्यू 1 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू 1 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी है 5। ओके, तो नेक्स्ट पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल यहाँ पर 5 इंटू y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10, तो y की वैल्यू 2 पुट करने पर हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई है 10, हमारी टेबल आ गई। अब टेबल आ गई, टेबल से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, मार्क करेंगे x डैश y डैश, और ये हमारा पॉइंट क्या ओरिजिन है, वो से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। ओके, तो हमने ये बना लिया, अब हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। अब इस x एक्सिस और y एक्सिस में एक और खास बात है, देखो हमारे जो पॉइंट्स हैं सारे पॉजिटिव के हैं, इसलिए हमने क्या किया है, x एक्सिस और y एक्सिस में सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस बनाई है, नेगेटिव एक्सिस बनाई है, ऐसा तुम कर सकते हो, तो इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस बनाई, नेगेटिव एक्सिस नहीं बनाई। तो जल्दी से पॉइंट प्लॉट करते हैं, x0 y0 ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट, ओरिजिन इज x0 y0, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। आफ्टर दैट x5 y1, so that will be this point, this point will be x5 y1, next x10 y2, x10 and y2 x10, this one will be the point x10 y। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हम क्या करेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से हम उसको एक लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सो दिस लाइन विल गिव द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 5, तो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें क्या करना है, देखो लास्ट लाइन रीड आउट करते हैं, also read the graph, the work done when the distance traveled by the body is 2 units। जब distance 2 units है, हमारे पास याद करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मेन इक्वेशन क्या थी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स हमें 5 गिवन था, डिस्प्लेसमेंट हमने वर्क डन को x लेट किया था 5 और डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को y। मैथ्स और फिजिक्स में दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर द सेम थिंग इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ग्राफ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। इफ द डिस्टेंस y है, तो हमें क्या कहा गया है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट है, अगर इट मींस y 2 यूनिट्स हैं, तो हमें बताना है वर्क डन क्या होगा, तो हमें बताना है वर्क डन क्या होगा, हमें पता है वर्क डन is 5 into y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो वर्क डन कितना है 10, तो वर्क डन कितना है 10। तो वर्क देखो जो x एक्सिस है वो हमारी वर्क डन वाली एक्सिस है, और जो y एक्सिस है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट वाली या डिस्टेंस वाली एक्सिस है। इट मींस जब s एक्सिस पर यानी y एक्सिस पर 2 पॉइंट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वर्क डन वाली एक्सिस पर वो 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। It means from the graph work done is 10। हम इसको न्यूमेरिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्राफ के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ if the distance traveled by the body is 0 units, अगर डिस्टेंस 0 है, तो ऑफ कोर्स जब डिस्टेंस 0 है यानी x 0 है या y 0 है, तो x भी 0 है। सो इट मींस जब s 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। अब उसको हम न्यूमेरिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से इफ s 0 5 into 0 हो जाएगा, तो 5 into 0 कितना होता है 0, इट मींस वर्क डन विल बी 0। और वो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर s 0 है यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन भी कितना है 0 है। सो दिस पॉइंट इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ द वर्क डन व्हेन द distance is 0 unit, it means the answer of this part
answer of this part is 10 units and answer of this part is 0 units. अब यूनिट्स भी हम डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मैथ्स के अकॉर्डिंग हमें गिवन नहीं है कि डिस्टेंस और वर्क डन की यूनिट क्या है. हमें पता है वर्क डन की यूनिट क्या होती है. वर्क डन की यूनिट होती है जूल. सो इफ द फोर्स इज इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, so work done will be in joule. So I can write here 10 joule or we can write here 0 joule.